दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक माता वैष्णो देवी का भवन श्रद्धालुओं को हमेशा से ही आकर्षित करता रहा है, लेकिन नवरात्रि में यह आकर्षण कई गुना बढ़ जाता है। नमस्कार, मैं विक्रम देव द फोर्थ वन इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे वो किस्मत वाले होते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ ऊंचे पर्वत पे रानी मां ने दरबार सजाया है। इस साल शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं, जिसमें लाखों की संख्या में भक्तों के आने की उम्मीद है। इसी को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं, ताकि माता के दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालु मां वैष्णो देवी की नगरी कटरा में पहुंचते ही मां भगवती की भक्ति में लीन हो जाएं। मां वैष्णो देवी भवन परिसर को अलौकिक रंग देने के लिए भवन की साज सज्जा चुनिंदा देसी विदेशी फूलों से की जाएगी, जिसके लिए लगभग 40 ट्रक फूल मंगवाए गए हैं और 500 के करीब कारीगर भवन के सजावट और तैयारी को अंतिम रूप दे रहे हैं। करीब 2 वर्ष पूर्व भवन पर भगदड़ मचने के बाद से ही यात्रियों की सुरक्षा को लेकर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा कई कदम उठाए गए हैं, जिसमें श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए इस बार माता वैष्णो देवी भवन पर लगभग 15 करोड़ की लागत से आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक स्काई वॉक बनाया गया है, जिसे नवदुर्गा पथ नाम दिया गया है। इस स्काई वॉक के प्रवेश द्वार पर 60 मीटर लंबी गुफा बनाई गई है, ताकि श्रद्धालुओं को माता वैष्णो देवी की प्राचीन गुफा का एहसास हो सके। स्काई वॉक के एक ओर शीशा लगाया गया है, जिससे श्रद्धालुओं को भवन के दर्शन होते रहेंगे। इस स्काई वॉक से एक समय में 6000 से अधिक श्रद्धालु भवन तक पहुंच सकेंगे। इसके अलावा प्रत्येक 100 मीटर की दूरी पर यात्रियों के लिए प्रतीक्षा हॉल का भी निर्माण किया गया है। श्रद्धालुओं को दी जाने वाली सुविधाओं में वृद्धि करते हुए श्राइन बोर्ड श्रद्धालुओं के लिए 1500 आधुनिक डिजिटल लॉकर व्यवस्था भी शुरू करने जा रहा है, ताकि दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को अपना सामान रखने के लिए परेशान न होना पड़े। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने इस बार नवरात्रि में सभी यात्रा मार्गों पर लंगर में निःशुल्क फलाहार की विशेष व्यवस्था भी की है। हालांकि पहले भी नवरात्रि पर श्राइन बोर्ड के भोजनालयों में फलाहार वाली थाली की व्यवस्था थी, लेकिन इस बार कई जगहों पर फलाहार लंगर की सुविधा पहली बार दी जा रही है। यह सुविधा मां वैष्णो देवी के नए ताराकोट मार्ग के ताराकोट स्थल, पारंपरिक मार्ग पर सांची छत क्षेत्र और भैरव घाटी में भैरव घाटी परिसर में होगी। यदि आप भी इस नवरात्रि में श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने का मन बना रहे हैं, तो एक बात का ध्यान रखें कि इस बार श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने दर्शन करने और अटका आरती में शामिल होते समय शालीन वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार निक्कर, कैप्री, टी शर्ट आदि पहनकर दर्शन करने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। हालांकि शालीन वस्त्र संबंधी निर्देश काफी पुराना है, लेकिन माना जा रहा है कि इस बार श्राइन बोर्ड प्रशासन द्वारा इस पर सख्ती से अमल किया जाएगा। इसलिए यदि आप वहां जाने की इच्छा रखते हैं तो शालीन वस्त्र पहनकर पूरी मर्यादा का पालन करिएगा, वरना दर्शन और आरती दोनों से वंचित रह जाएंगे। आशा है कि इस तरह की सुविधाओं से माता वैष्णो देवी जी के दर्शनों को आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और भी बढ़ेगी और इसका सकारात्मक प्रभाव जम्मू संभाग के धार्मिक पर्यटन पर भी पड़ेगा। इस नवरात्रि पर माता रानी सबके लिए खुशियों का आशीर्वाद लेके आए और रियासत जम्मू कश्मीर के साथ साथ सारे देश में सुख समृद्धि बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आपसे इजाजत लेते हैं और देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए द फोर्थ वन इंडिया। धन्यवाद।